मुहद्दिस आज़म साउंड मूवी एंड कैप हाउस अरशद मार्केट झंग बाजार वाले अब कादरी शॉपिंग सेंटर न्यू अनारकली डिगलसपुरा गली नंबर 11/12 अकब सुन्नी रिजवी मस्जिद आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म झंग बाजार फैसलाबाद की दुकान नंबर 17 में शिफ्ट हो गए हैं। अहबाब अब यहाँ तशरीफ़ लाएँ हैं। यहाँ से आप बेहतरीन इत्रियात, कैप, इमाम शरीफ, तस्बीहात और नामवर उलमा इकराम, नात खान, कुर्रा हजरात, कवालियाँ और आरफाना कलाम की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल कर सकते हैं और ऑडियो कैसेट और वीडियो फिल्म को USB में कन्वर्ट करने का बेहतरीन इंतजाम है। प्रोपराइटर कारी मोहम्मद नूर जमाल रिजवी। मोबाइल नंबर 0300 7656 299। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ बरादरान इस्लाम, आप हजरात बंदाए नाचीज़ से आमीन के मुताल्लिक़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुफ्तगू समात फरमा रहे हैं। कुरान और सुन्नत की रूह से आमीन इमाम साहब के पीछे आहिस्ता कहना सुन्नत, इस पर आपने अहादीस मुबारका समात फरमाई। आज से आप हज़रात एतराज़ात और उनके जवाबात समात फरमाएंगे। उम्मीद है आपको याद होगा कि हमने कहा था कि आमीन दुआ है। दुआ के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आहिस्ता मांगो। उस पर कुरान मजीद की आयत भी पेश की गई थी, उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया। इस मसला में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है कि दुआ आहिस्ता मांगी जाए, चीख चीख करना मांगी जाए, लेकिन हम पे इतराज ये किया गया कि आमीन ये दुआ नहीं है बल्कि एक जिक्र है। जैसे और अल्लाह ताला के अज़कार हैं, उनमें से ये एक जिक्र है। बगैर दलील के बात करना ये सबसे बड़ी हिमाकत है। गुफ्तगू वो की जाए कि कम अज कम किसी के पास कोई ना कोई दलील हो। दलील के बगैर कह देना ये कि आमीन दुआ नहीं है, ये जिहालत है। इसका जवाब ये है कि हम अहले सुन्नत व जमात कुरान मजीद से आमीन का दुआ होना साबित करते हैं। आइए हमने कुरान मजीद में हजरत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर पढ़ा। उनकी एक दुआ है, उसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। आप जब फिरौनियों से तंग आ गए और निगाहे नबुव्वत से देख लिया कि ये ईमान लाने वाले नहीं हैं, तंग आकर आपने उनके हक में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ बद्दुआ फरमाई। क्या? रब्बना तुमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, है हमारे पालनहार है हमारे रब, इनके माल तबाह बर्बाद कर दे। और हुआ उनका। वशदुद अला कुलूबिहिम, अल्लाह इनके दिलों में और सख्ती पैदा कर दे। फला युमिनू, इतनी सख्ती पैदा कर दे कि अब ये उस वक्त तक ईमान न लाएं जब तक कि अजाब न देख लें। और ऐसा ही हुआ। फिरौन ने ईमान लाने का जिक्र है, आगे आ रहा है तफसीलन। ये हमारा मौजू नहीं है कि ईमान लाया और जब कैसे ईमान लाया, जब अजाब में मुब्तला था, डूब रहा था, तो ईमान का इजहार किया। रब्बे जुल जलाल ने मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ के जवाब में जो इरशाद फरमाया वो क्या है, वो हमारा मौजू है। रब्बे जुल जलाल ने कहा, प्यारे मूसा, क़ाल क़द उजीबत दअवतुकुमा फस्तक़ीमा।
ऐ प्यारे मूसा, हमने आप दोनों की दुआ कबूल कर ली। कद उजीबत दावतुकुमा तस्नीया का सीगा है, वाहिद का सीगा नहीं, जमा का नहीं है, दो पर दलालत करता है। कुमा का कुमा कुम, तो कुमा तस्नीया के लिए है। तुम दोनों की दुआ हमने कबूल कर ली। दुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे थे, ये दूसरा कौन आ गया दरमियान में? मुफस्सिरीन फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे, हजरत हारून अलैहिस्सलाम साथ बैठे कह रहे थे आमीन, ऐ अल्लाह जो मेरे भाई दुआ मांग रहे हैं इनकी दुआ कबूल फरमा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दुआ करना वो भी दुआ, और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का आमीन कहना वो भी दुआ। कुरान ने कहा है ऐ प्यारे मूसा, हमने आप दोनों की दुआ कबूल कर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ बरादरान इस्लाम, आप हजरात बंदा-ए नाचीज़ से आमीन आहिस्ता कहने पर जितने एतराज़ात हो सकते हैं वो एतराज़ात और उनके जवाबात साहब हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। उसी सिलसिला में इब्ने माजा शरीफ की एक हदीस पाक बतौर एतराज़ हम पर पेश की जाती है। रावी हैं सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हदीस पाक के अल्फाज ये हैं, वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाला गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन क़ाला आमीन हत्ता यस्मअहा मिनस सफ़्फ़िल अव्वल फयर्तज्जु बिहल मस्जिद। इस हदीस पाक का तर्जमा ये है, आप फरमाते हैं कि सैयद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन कहते तो आप आमीन कहते। कैफियत उसकी ये थी कि जब आप आमीन कहते फयस्मअहा मिनस सफ़्फ़िल अव्वल, पहली सफ वाले लोग उस आमीन को सुनते थे। फयर्तज्जु बिहल मस्जिदो, और पूरी मस्जिद में एक गूंज पैदा हो जाया करती थी। अब इस हदीस पाक को हमारे सामने पेश किया जाता है, हदीस पाक सही है, हम ये नहीं कहते हम माज़अल्लाह कि हम हदीस ही नहीं मानेंगे। हदीस है, इब्ने माजा शरीफ की हदीस है। तो जब मस्जिद में गूंज पैदा हो रही है, गूंज तो तभी पैदा होगी जब बुलंद आवाज से आमीन कहेंगे। आहिस्ता कहने से गूंज पैदा तो नहीं होगी। लिहाजा सुनियो, तुम आहिस्ता क्यों कहते हो, इस हदीस पर अमल क्यों नहीं करते? इसका जवाब ये है, अरे बंदा ए खुदा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये काम छोड़ दे, हदीस का आधा हिस्सा पढ़ के ना सुनाया करो, पूरी हदीस सुनाया करो। अमूमन ये कुरान भी आधा ही सुनाते हैं, हदीस भी आधी सुनाते हैं। पूरी हदीस पाक के अल्फाज क्या है? अन अभी, इससे पहले अल्फाज हैं, आगे नहीं, पीछे अल्फाज हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तरकन नासु अत्तामीन। उसके बाद अगले अल्फाज हैं कि वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला आखिरी। पहले जो अल्फाज हैं उनका माना ये है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने आमीन कहना छोड़ दिया। हदीस के पहली लाइन जो है उसका माना ये है, सहाबा इकराम ने आमीन कहना छोड़ दिया, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आमीन कहते तो पहली सफ वाले लोग सुनते थे और मस्जिद में एक गूंज पैदा होती थी।
अब देखिए पूरी हदीस अब हमारे सामने है। अब इस हदीस का अपना मफहूम कोई नहीं बनता कि पहली लाइन में है कि सहाबाए किराम ने छोड़ दिया, आगे है कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है वो आमीन कह रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि आकाए दो जहां तो आमीन कहें और सहाबाए किराम अमल ना करें? अपना हदीस में इख्तिलाफ आ गया, लिहाजा इस इख्तिलाफ की वजह से इस हदीस को छोड़ दिया जाएगा। हदीस में अपने इख्तिलाफ आ जाए उस हदीस को छोड़ दिया जाता है। दूसरी बात, फयर्तज्जु बिहल मस्जिद, हदीस पाक में है कि मस्जिद में गूंज पैदा हो गई। गूंज और इर्तिजाज उस आवाज को कहते हैं जो पलट कर लौट कर वापस आती है, उसे गूंज कहते हैं। मुझे बताओ कि छप्पर वाली मस्जिद हो, छप्पर वाली मस्जिद हो, कच्ची मस्जिद हो, नीची जो है छत हो, बुलंद भी ना हो, उस मस्जिद में चीख चीख कर जितना मर्जी बोलो गूंज पैदा ही नहीं हो सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता कि छप्पर वाली मस्जिद हो, कच्ची मस्जिद हो, छोटी मस्जिद हो, उसमें गूंज पैदा हो जाए। गूंज हमेशा गुंबद वाली मस्जिद में पैदा होती है और गुंबद भी बुलंद होती है। लिहाजा ये अकल के खिलाफ है। जो हदीसे पाक अकल के खिलाफ हो उस हदीस पर अमल नहीं किया जाता। उसमें कोई ना कोई ऐसी तावील होती है जहां तक जाहिरी मुसलमानों की अप्रोच नहीं हो सकती। उसकी मिसाल मैं अर्ज करता हूं। ये तो हदीसें हैं, मुसलमानों के लिए हुक्म ये है कि अगर तुम्हारे पास कुरानी आयत ऐसी आ जाए जो अकल के खिलाफ हो, उसे छोड़ो ना, लेकिन उसमें तावील करना पड़ेगा जहां तक कि तुम उस पर अमल नहीं कर सकोगे। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, मेरे बंदो फअैनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर भी मुंह करोगे उधर ही अल्लाह का मुंह होगा। ये कुरानी आयत है। तुम जिधर भी मुंह करो उधर अल्लाह का कह दो मुंह है, अल्लाह का मुंह है। अल्लाह का मुंह नहीं है, अल्लाह मुंह से पाक है। अरे फिर इस कुरान की आयत है, हम मानेंगे या अल्लाह तेरा कलाम है, सच्चा कलाम है, इसका माना क्या है? अब उलमा बोलेंगे, उलमा फरमाएंगे कि वो आयाते कुरानिया जिनका मानी इंसान को समझ नहीं आता, शरीयत की पाबंदी लगी हुई है, अक्ले शरीयत के खिलाफ है, जाहिरी माना के खिलाफ है, उसको आयाते मुतशाबा कहते हैं। आयाते मुतशाबा, और मुतशाबा का माना ये है कि जो उसका जाहिर है वो हकीकत नहीं, जो हकीकत है वो जाहिर नहीं। अब ये देखो माना कैसे दिया गया है, जो जाहिर है वो हकीकत नहीं, जो हकीकत है वो किसी पर जाहिर नहीं, वो आयाते मुतशाबिहात हैं। ईमान लाना जरूरी है कि अल्लाह ये तेरा कलाम है। इसी तरह वो अहादीस मुबारका जिन अहादीस पर अक्ले शरी के खिलाफ जा रही हो, जो शरी माना के खिलाफ जा रही हो, जाहिरी माना के खिलाफ जा रही हो, अकल उसे तस्लीम न करती हो, अहादीस मशहूरा के खिलाफ जा रही हो, उन अहादीस को छोड़ेंगे नहीं। कहेंगे हुजूर का फरमान जरूर है, सहाबी का कौल जरूर है, रिवायत जरूर है, हदीस मौजूद है, मगर इसमें कोई ना कोई तावील है। तावील ऐसी है जिस पर हमारी अप्रोच नहीं है। हदीस हम उसको मानेंगे, हदीस जरूर है, लेकिन उसमें कोई ना कोई तावील होगी। आखिरी जवाब इसका, और इससे ज्यादा मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट जवाब नहीं बन सकता, जो अहादीस मुबारका अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो तुम अपनी आवाजें मेरे नबी की आवाज पर बुलंद न करो। अब आकाए दो जहां इतनी बुलंद आवाज से आमीन कहते हैं कि हदीस यही हदीस के सफ़े अव्वल वाले सुनते हैं, और सहाबी इतना बुलंद आवाज से चीख चीख कर कह रहे हैं इस हदीस की रूह से कि पूरी मस्जिद गूंज रही है, और गूंजेगी तभी अगर सपोज ये सारा फरीजा है, अगर मान लिया जाए कि गूंज पैदा हुई तो सहाबाए किराम ने लाजमी बात है हुजूर की आवाज से बुलंद आवाज निकाल कर चीख कर कहा होगा आमीन।
तब जो है गूंज पैदा होगी। लिहाजा साबित हुआ ये हदीस मुबारका कुरान के सरी खिलाफ है, कुरान पे अमल किया जाएगा, हदीस पाक को छोड़ दो। सहाबाए किराम का रवैया क्या था? कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता, तेरे प्यारे महबूब के गुलाम हुजूर की बारगाह में कैसे आया जाया करते थे? कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, जब मेरे महबूब के गुलाम हुजूर की बारगाह में जाते इतनी आवाज पस्त कर लेते थे कि मेरे आका बार बार कहते, अबू बकर तुमने क्या कहा, उमर तुमने क्या कहा? जब इसरार इधर उसे हो रहा है, प्यारे उमर प्यारे अबू बकर क्या कह रहे हो? अरे लगता ये है कि वो तो अपनी आवाज ही नहीं निकालते थे, यानी इतनी आवाज निकालते थे कि सरकार को दोबारा कहना पड़ता था, प्यारे अबू बकर जरा दोबारा कहो। और अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, यही मेरे महबूब के वो गुलाम है और मेरे बंदे चुने हुए वो हैं कि अल्लाह ने भी तकवा के लिए इनको चुन लिया। अरे हुजूर की बारगाह में जो अपनी आवाजें पस्त कर ले, मैं को खत्म कर दे, आवाज को जो है नेस्तो नबूद कर दे, वहां तसव्वुर ही न हो कि कोई और भी आवाज है, आवाज है तो एक ही आवाज है। अरे वो लोग जो है अल्लाह को बड़े पसंद है, तो इस हदीस पर अगर अमल करोगे तो चीख चीख कर कहो, फिर अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? अल्लाह तो कह रहा है ला तजहरू लहू बिल कौली कजहरि बादिकुम लिबादिन, मेरे महबूब की बारगाह में जब भी हाजिरी हो तुम जैसे आपस में एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर बातें करते हो, ऐसे मेरे महबूब की बारगाह में चिल्ला कर बातें न करना। वहां तो आवाज को खत्म करोगे तो बात बनेगी, बल्कि नफ्स गुम करदा में आयत जुनैदो बायजीदी जा, ये वो मकाम है अदब का कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर औलियाए कामिलीन जब वहां जाते तो अपना सांस भी इस अंदाज में लेते थे कि सांस की भी आवाज जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए कोई जो है तकलीफ का बाइस न बन जाए। नफ्स गुम करता में आयत जुनैदो बायजीदी जा, तो ये जुनैद वैसे नहीं बने, बायजीद वैसे नहीं बन गए, जामी का मकाम वैसे नहीं बना, उनका मकाम इसीलिए बना है कि अदबे मुस्तफा। अरे अल्लाह वालो, हमें भी अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सुथरा मोहब्बत और आपकी अकीदत में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ बरादरानी इस्लाम, आमीन पर एतराज़ात और जवाबात आप हजरात बंदाए नाचीज़ से समाअत फरमा रहे हैं। एक एतराज़ हम पर ये किया जाता है कि देखो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आमीन कहते तो आपकी आवाज़ हत्ता यस्मा मन यलीही मिनस सफ़िल अव्वल, पहली सफ वाले वो आपकी आमीन को सुनते थे, लिहाजा आमीन बुलंद आवाज से कहना चाहिए। इसका जवाब उलमाए किराम ने ये दिया कि आप तो अभी कह रहे थे मस्जिद में गूंज पैदा हो जाती थी, और इस रिवायत के तहत आप कहते हो सिर्फ पहली लाइन और पहली सतर वाले लोग सुनते थे, लिहाजा ये रिवायात में इख्तिलाफ जो है इसको बालाए ताक रखा जाएगा, और वो अहादीस जो कुरान और हदीस के मुताबिक हैं और किसी हदीस से किसी कुरानी आयत से टकराती नहीं है, लिहाजा उन पर अमल किया जाएगा।
इसी सिलसिला में एक रिवायत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बतौर एतराज हम पर पेश की जाती है, और वो एक सहाबी का अमल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अम्माना इब्नु ज़ुबैर व मम वराअहु, हजरत इब्न ज़ुबैर आमीन कहते और जो उनके पीछे होते वो भी आमीन कहते, यहाँ तक के मस्जिद में गूंज पैदा हो जाती थी। ये इमाम बुखारी की रिवायत है। हाँ हाँ रिवायत है, हम मानते। इसका जवाब क्या? एक जवाब तो वो ही कल वाला कि अरे बंदा खुदा हदीस पूरी पढ़ा कर। पूरी हदीस कुछ यूं है, काला अताउन आमीन दुआउन, और इसके बाद अगली वही अल्फाज हैं जो आपने पेश की। पहले जो अल्फाज हैं उनका माना ये है कि हजरत अता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं आमीन ये दुआ है। मसला तो हल हो गया इस पहले सतर से ही कि अभी तक आप कह रहे थे कि आमीन दुआ नहीं, और चूंकि वो दुआ है उस इन अल्फाज में दुआ के अल्फाज आ गए, आमीन दुआ है, लिहाजा एतराज में वो जुमला ही छोड़ दिए। जहां तक अपनी बात थी वो ले ली, और जहां दूसरों के हक में जाती है वो छोड़ दी। अरे बंदा खुदा पूरी रिवायत पढ़ कि हजरत अता ये भी तो फरमा रहे हैं कि आमीन दुआ है, और दुआ के मुतल्लिक रब्बे जुल जलाल ने कहा है उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया। दुआ जो है वो धीमी अल्फाज लहजे में, पस्त आवाज में, और खुशू खुजू आजिज़ी उनके सारी के साथ जो है मेरी बारगाह में मांगा करो, चिल्लाओ ना, चीखो ना। तो फिर मसला तो हल हो गया। उन अल्फाज से कह रहे बंदा खुदा ये है ही दुआ, आमीन है ही दुआ, और जो दुआ होती है वो आजिज़ी इनकिसारी पस्त आवाज से कही जाती है। और खुद सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमले मुबारक हजरत वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो आप समात फरमाए व अख्फा बिहा सौतहु, जब आप आमीन कहते तो आपकी आवाज पस्त हुआ करती थी। हाँ इतनी पस्त होती थी कि सफ़े अव्वल में जो करीब नमाजी होते थे पीछे मुकब्बिर के साथ साथ वो दाएं बाएं एक दो नमाजी बस वो सुनते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा है। बहरहाल वो अहादीस जो कुरान से टकराएं, जैसे कल भी मैंने अर्ज किया था, तो उन अहादीस में कोई ना कोई तावील की जाएगी जिस तावील को बरूए कार लाकर जो है उस पर अमल किया जाएगा, वगरना डायरेक्ट जो है जैसे कुरानी आयात बात जो है उन पर तावील की जाती है, उन्हें मुतशाबिहात कहा जाता है। इस तरह अहादीस मुबारका भी जो है वो उससे मिलती जुलती। जैसे उलमा इकराम ने यहाँ भी एक मिसाल दी है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में हजरत ज़ुल्क़ुरनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है कि उन्होंने सूरज को गुरूब होते देखा, और ऐसे मकाम पर खड़े थे जहां कीचड़ था, तो वहां सूरज गुरूब हो रहा था उस तरफ। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ववजदहा तग़रुबु फी ऐनिन हमिया। हजरत ज़ुल्क़ुरनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम ने सूरज को कीचड़ में, कीचड़ के कुएं में गुरूब होते देखा। कुरानी अल्फाज है, सूरज को कीचड़ के कुएं में गुरूब होते देखा। अब कीचड़ का कुआं जो होता है क्या उसमें ही सूरज गुरूब होता है? नहीं, कभी भी नहीं। सूरज का गुरूब होना वो हमारी आंखों से ओझल एक मामला है, पूरी कायनात में ओझल है, पता नहीं कहाँ वो गुरूब होता है, कैसे गुरूब होता है। तो अल्लाह पाक ने बहरहाल ये जो बयान फरमाया तो उसमें भी उलमा फरमाते हमें तावील करना होगी कि वहां पानी का जो है वो अक्स था, उस अक्स में आपको नजर आया कि सूरज गुरूब हो रहा है, लिहाजा अल्लाह ने उसको वैसे ही बयान कर दिया जो आपके दिल में कैफियत पैदा हुई। लिहाजा अहादीस मुबारका हो या कुरानी आयात हो,
जो अक्ले शरई के खिलाफ जा रहा हो मामला, वहां तावील की जाती है। बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको आमीन आहिस्ता कहने की और आका करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ बरादरान इस्लाम, आज रजबुल मुरज्जब शरीफ की 6 तारीख है। ये दिन इस्लामी तारीख के एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल दिन है, इसलिए कि आज मुईनुल इस्लाम, मुईनुद्दीन, ख्वाजाए बुजुर्ग, ख्वाजाए हिंदुल वली, अताए रसूल, खुशबुए रसूल, फनाफिर रसूल, हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का यौम उर्स, जो कोई मुसलमान अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत का तोहफा आपकी बारगाह में पेश करता है, वो दुनिया में भी उसका समर पाता है और मरने के बाद भी पाएगा। और यकीनन ये वो रूहानी लोग हैं कि इनकी रूहानी जिंदगी को समझने के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा की जरूरत है। आप दुनिया में आने से पहले भी अल्लाह जल्ला मजदूहू की इबादत किया करते थे। तारीख शाहिद है इस बात पर। हुजूर ख्वाजा गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सुल्ब अतहर से अपनी वालिदा मोहतरमा हजरत उम्मुल वरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतने अतहर में जब तशरीफ लाए, आपकी वालिदा फरमाती हैं, जब रूह मेरे बेटे के जिस्म में दाखिल कर दी गई, यानी चौथा महीना जब शुरू हुआ, तो मैं हमेशा अपने पेट से आवाज सुनती थी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आपके पैदा होने तक मैं अपने पेट से ये आवाजें सुनती रही। अब आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि जो अपने माँ के बतने अतहर से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला आ रहा है, वो कितनी अजमतों का मालिक होगा, कितनी शानों का मालिक होगा। कसम बखुदा हम इन लोगों की अजमतों को कभी नहीं समझ सकते। सिर्फ अकीदत, अदब और एहतराम के लिए हम चंद लफ्ज दुनिया के सहारा लेकर जो है वो लफ्जी जामा पहनाकर बयान तो कर लेते हैं, मगर इनकी हकीकत जो है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बचपन से ही अल्लाह के चुने हुए बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह के वली थे। आप फरमाते हैं, मेरी 15 साल की उम्र थी कि वालिद गिरामी कदर का इंतकाल हो गया। यतीमी का दौर था। विरसे में एक बाग और पन की चक्की मिली, उसी पर गुजारा होता था। लेकिन मैं अपने बाग का समर और फल अक्सर गरीब, गुरबा, फुकरा, यतामा और मसाकीन में तकसीम करता रहता था। हत्ता कि अगर कोई बुजुर्ग आ जाता तो मैं उसके अदब एहतराम में कोई फर्क न करता। क्या हुआ, एक दिन एक फटा पुराना लिबास पहने हुए हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मेरे बाग में चले आए। उन्होंने मुझे देखा, मैंने आपको देखा, ना जाने कैसी नजरें मिली
ये तो औलिया जानते हैं कि वली रा वली में शनासत, वली वली को ही जानता है, वली वली को पहचानता है। आप फरमाते मैंने उनकी बड़ी खिदमत की, अंगूर का खोशा तोड़ के लाया, रस निचोड़ा, आपकी खिदमत में पेश किया, दीगर फल जो थे बाग में पेश किए, बड़े खुश हुए। जाते हुए कहने लगे बेटा जी नहीं करता कि तुम्हें खाली छोड़ के जाऊं, जी कर रहा है कि तुम्हें अब जाते हुए जैसे तुमने मुझे नवाजा है मैं भी तुम्हें नवाज के जाऊं। औलिया किराम की नवाजिशें देखिए, उनकी गोदड़ी में एक सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा था, या बाज रिवायतों में आता है खल का टुकड़ा था। उन्होंने अपने मुंह में लिया और उसको चबाया, अपना लुआबेदान उस टुकड़े के साथ मिलाकर बारीक करके फरमाया बेटे ये टुकड़ा खा लो। हम होते तो क्या करते, थू थू करते कि मुंह से निकाला हुआ झूठा हम खाएं। याद रखो सैयद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इस्लाम के अंदर झूठे का कोई तसव्वुर नहीं है। ये हमारी मन घड़त बातें हैं कि मुंह लग गया झूठा हो गया इसको जाया कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सोरुल मोमिन फी शिफाउन, मोमिन के झूठे में अल्लाह ने शफा रखी हुई है। फिर एक वली कामिल का झूठा, एक वली कामिल का मुंह से लगा हुआ लुआब दहन शरीफ, काश के ओ हमें भी कहीं किसी औलिया कामिल का ऐसा जो है वो बचा हुआ मिल जाए। लोग तो तरसते हैं कि किसी वली कामिल के मुंह से लगा हुआ पानी जो है वो हमें मिल जाए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं मैंने वो लुआब मिला हुआ रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में रखा, चबाया, बड़ा मजा आया, मगर जूं जूं वो मेरे अंदर जाता गया मेरी कैफियत बदलती गई। और क्या हुआ, चंद दिनों के अंदर मैंने सारा बाग पंचक की फरोख्त करके सारा माल अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। फरमाया ये दुनिया है, दुनिया से कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह वाले ऐसा ही किया करते हैं कि वो अपना दुनिया का साजो सामान अपने पास नहीं रखते, वो वक्फ कर देते हैं। अगर होता भी है तो महज इसलिए होता है कि कोई अल्लाह का बंदा आए उसको नवाजते रहे, देते रहे, देने के लिए रखते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते। वक्त गुजरता रहा, सफर करते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। बेलाखिर एक वो वक्त आया कि अंदर इश्क का जो भांबड़ लगा हुआ था, अब मजीद उसको जो है किसी और की तलाश थी। आप अपने मुर्शिद की तलाश में फिरते रहे, फिरते फिराते हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में चले आए। नजरों से नजरें मिली लेकिन डायरेक्ट फौरन कुछ ना दिया, मुजाहिदे करवाए, रियाजतें करवाई और उसके बाद जो दिया वो आप ही से पूछिए। फरमाते हैं मुर्शिद ने सीने से लगाया, फरमाया बेटे अब जरा आसमान की तरफ नजर उठा के देख तुझे कहां तक नजर आ रहा है। अर्ज की हुजूरे वाला अर्शे मुअल्ला तक नजर जा रही है, हुक्म हो तो अर्श के पाए को पकड़कर नीचे ले आओ। फरमाया ना। फिर फरमाया बेटे सीने से लगो, सीने से लगाया, फरमाया अब नीचे देखो कहां तक नजर आ रहा है। अर्ज के हुजूर तहतुस सरा तक नजर आ रहा है। फिर मुजाहिदे रियाजतें करवाई और जब ख्वाजा उस्मान हारूनी की नजर भी अपने तमाम मुरीदों में से इस एक मुरीद वाहिद पर टिक गई और ऐसी टिकी कि रहा न जाता था, उनको भी अपना इलाका हारून छोड़कर अपने मुरीद की मोहब्बत में अजमेर आना पड़ा। हाँ, आप कहोगे कि मुबालगा आ रही है, ना ना, कभी उस्ताद को शागिर्द पर नाज होता है कि काश ये मेरा शागिर्द है, और कभी बाप को अपने बेटे पर नाज होता है कि ये मेरा बेटा है। क्यों? उसके अंदर अल्लाह ने गुण ऐसे रख दिए होते हैं जो ना जाहिर बाप में होते हैं ना जाहिर उस्ताद में होते हैं। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत के मुर्शिदे पाक से पूछा गया, आप फरमाते हैं अगर अल्लाह जल्ला मजदूह ने रोज़े हशर मुझसे पूछा कि मेरे पास क्या लेके आया है,
कौन सा मुंह लेके आया है? तो मैं अल्लाह को जवाब दूंगा, अल्लाह अपने मुरीदों में से आला हजरत की शख्सियत लेके आया। इसी तरह ख्वाजा उस्मानी हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी फरमाया करते थे, अगर मेरे रब ने मुझसे पूछा मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं कहूंगा मोइनुद्दीन चिश्ती को तेरे पास ला। ख्वाजा उस्मानी हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी कोई मामूली हस्ती नहीं। सफर के लिए जब निकलते हैं और जा रहे हैं मुरीद की तरफ, अल्लाह गनी, मुर्शिद मुरीद की तरफ जा रहा है, जाते जाते आपके साथ एक मुरीद फखरुद्दीन नामी, सफर शुरू है, दौरान सफर रोजा रखा हुआ था, रोजे इफ्तार का वक्त हुआ, असर की नमाज पढ़ी, फरमाया बेटा फखरुद्दीन जाओ ये करीबी आतिशकदा है वहां से थोड़ी सी आग ले आओ और आग से रोटी पकाओ ताकि जो इफ्तारी का इत्तेमाम किया जाए। फखरुद्दीन गए, फरमाया थोड़ी सी आग दे दो। फरमाया बंदा खुदा कैसी बातें कर रहे हो, ये कोई आम आग थोड़ी है, ये बड़ी मुकब्बरत मुकद्दस आग है, ये हमारी खुदा है, हम इसकी पूजा करते हैं, हम इस यहाँ किसी को हाथ नहीं लगाने देते। बल्कि उल्टा उनको डांटा, आप वापस तशरीफ लाए, अर्ज किए हुजूर वो तो ये नियत रखते हैं कि ये हमारा खुदा है इसलिए हम आग नहीं देंगे। फरमाया अच्छा तुम तो हो आए, अब हम चलते। आपने दोबारा वुजू फरमाया, वुजू करने के बाद आतिशकदों के बालों के पास जो इर्द गिर्द बैठे थे आ गए, उनके पौप को देखा, अपनी गोद में 7 साल का बच्चा एक लेकर लोगों को जो है अपनी इबादत करवा रहा है और आग की पूजा करवा रहा है। आपने फरमाया बंदा खुदा ये जुल्म है, ये तो मामूले से पानी से बुझ जाती है, ये मखलूक है अल्लाह की, ये खालिक नहीं हो सकती। तुम उस खालिक की इबादत करो जिसने आग को भी बनाया और जिसने पानी को भी बनाया, जिसने तुम्हें भी बनाया, जिसने हमें भी बनाया। कहने लगा ना बाबा ऐसी बातें ना करो। आपने फरमाया तुम उस रब की इबादत क्यों नहीं करते कि जिस रब के हुक्म से ये आग जल रही है, अगर उस रब का हुक्म ना हो तो ये आग काम नहीं करती। फरमाया बाबा कैसी बातें करते हो। फरमाया अच्छा फिर मेरी मानो, तुम भी आओ मेरे साथ आग में, मैं भी आग में जाता हूं। देख लेते हैं, डर गए, सहम गए। आपने जबरदस्ती वो बच्चा जो 7 साल का था छीन लिया। वली की जो ताकत होती है वहां कोई और ताकत काम नहीं करती। छीन कर आपने उसको उठाया और आग के अंदर चले गए। सारे हवारी पीटना शुरू हो गए कि अब क्या होगा, मर गए होगा, हमारा बच्चा तो जल गया होगा, राख हो गया होगा। 4 घड़ियां अंदर रहने के बाद जब वापस तशरीफ लाए, खुशो खरम बाहर निकले, बच्चा हंस रहा था। उसने दौड़कर अपने बच्चे को सीने से लगाया, फरमाया बेटे आग के अंदर तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, क्या देखा क्या है? फरमाया इन्होंने मुझे जो है एक बड़े खूबसूरत बाग की सैर करवाई, मैं तो बाग की सैर करके आया हूँ। हजरत ख्वाजा उस्मानी हारूनी की ये करामत देखकर सारे आतिशकदे वाले आपको कदमों पे गिर गए और मुशर्रफ इस्लाम हो। ये करामत ख्वाजा उस्मानी हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की है। अब आप अंदाजा कीजिए जिस पीर को अपने मुरीद पर नाज और फख्र है वो खुद कितनी करामतों का मालिक होगा, वो खुद कितनी करामतों का मालिक होगा। अरे अगर हम उनकी जिंदगी की बातें करें तो आप कहोगे ये मुबालगा आ रही है। हम उनकी जिंदगी की बात करते हैं। जब आप कब्र अनवर में तशरीफ ले गए, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते एक रात मैं चिल्ले के लिए आपके पास बैठा और तहिया किया हुआ था कि आज सारा कुरान रात को खत्म करूंगा। जब आधा कुरान मैंने पढ़ लिया, सूरह काफ की तिलावत कर रहा था, कब्र अनवर से आवाज आई, अरे फरीद कुरान का ये हर्फ तुमने नहीं पढ़ा, ये तो पढ़ लो। कब्र अनवर से आवाज आ रही है, फरीद ये लफ्ज छोड़े जा रहे हो। फरमाया जब मैंने दोबारा उसको दोहराकर सेहत के अल्फाज के साथ पढ़ा, फिर अंदर से आवाज आई, फरीदुद्दीन उम्दा कारी ऐसा ही कारी होता है जैसे अब तुमने पढ़ा। फरमाया मैंने कुरान पाक खत्म किया, कुरान पाक खत्म करके सर आपकी पैंती जानब में रखा और आंखें बंद कर ली और दुआओं में मशगूल हो गया और अर्ज किया, ऐ बारी इलाह मैं नहीं जानता कि मेरा शुमार किन लोगों में होगा। औलियाए कामिलीन का हाल देखो, सारी रात जाग रहे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है,
अंदर से लुकमे मिल रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं ऐ बारेला मैं नहीं जानता कि मेरा शुमार किन लोगों में होगा। अंदर से फिर आवाज आई, फरीदुद्दीन फिक्र ना करो, तुम ही तो जन्नती लोग हो। अर्ज की हुजूर इसकी वजह क्या है, निशानी क्या है? फरमाया तुम जैसे लोग जो जैसी तुम नमाज पढ़ते हो ऐसी नमाज पढ़ने वाले लोग ही तो जन्नतियों की निशानी होती है। क्या मतलब? सारी रात जागना, इबादत करना, तिलावत कुरान करना, ये अल्लाह वालों का काम है। अरे दुनिया से चले गए हैं फिर भी ये अल्लाह वाले जिंदा है, जिंदा है, ताबिंदा है। अरे आज की इस नशिस्त में आपका दिया हुआ एक सबक, काश आप भी और ये नाचीज भी अपने पल्ले बांध ले। ये बातें, ये इस किस्म की करामात, ये ठीक है, सुननी चाहिए, जरूर सुननी चाहिए, मगर इसके साथ साथ आपके बताए हुए उसूलों पर अमल भी करना चाहिए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल, आप फरमाते हैं जब इंसान रात को सोता है उसकी दो कैफियतें होती हैं, या बावुजू होगा या बेवुजू होगा। जब बावुजू होता है उसकी रूह परवाज करती है और अर्श अजीम तक जा पहुंचती है। मुसलमान सोने वाले की रूह जो बावुजू पाकीज़ा और ताहिर होकर सोती है अर्श मुअल्ला तक पहुंचती है। कुदरत आवाज देती है मेरे फरिश्तों इसे खिलत नूर पहना दो, ये रूह पाकीज़ा है, ताहिर है, इसे खिलत नूर पहना दो। जब खिलत नूर पहना दिया जाता है वो सजदा रेज़ हो जाती है, अल्लाह को सजदा करती है। अल्लाह हुक्म देता है फरिश्तों इस रूह को जो है जो पाकीज़ा है, ताहिर है, इसके हक में जब तक ये सुबह तक के लिए उठता नहीं है तुम इसकी बख्शिश की दुआ करते रहो, मग़फ़िरत की दुआ करते रहो, बख्शिश की दुआ करते रहो। और जो बेवुजू सो जाता है उसकी कैफियत क्या होती है? उसकी रूह भी परवाज करती है ताकि मैं उधर जाऊं जो मेरा असल मकाम है। आप फरमाते हैं जब पहले आसमान पर जाती है वहां से उसे धुतकार कर नीचे फेंक दिया जाता है और हुक्म होता है कि इसका सफर अभी आगे करने के लायक और काबिल नहीं है। अरे आपका दिया हुआ सबक ये है कि ये हर वक्त बावुजू रहना। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये अंबियाए किराम का शेवा है, अंबियाए किराम का काम है। जो शख्स ये चाहता है कि मेरी रूहानी तरक्की हो, रूहानी उरूज हो, रूहानी बुलंदियां हो, आप फरमाते हैं हमेशा बावुजू रहा करें। आप भी और मैं भी कोशिश करें जिस हद तक मुमकिन हो सके रात को सोते वक्त वुजू करके सो जाया करें, इंशाअल्लाह तरक्की दर्जात होंगे। और शायद आपको याद हो एक सबक फजाइले कुरान में सूरह फातिहा शरीफ का भी दिया था। उसी सिलसिला में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जो शख्स सूरह फातिहा शरीफ का आमिल है ये हो नहीं सकता कि उसे रूहानी जिंदगी हासिल ना हो। आप फरमाते हैं आमिल होना तुम्हारा काम है, अमल करो, बार बार पढ़ते चले जाओ सूरह फातिहा को। अगर तुम्हें कुछ ना मिला तो रोज़े हशर मोइनुद्दीन के गिरेबान को पकड़ ले। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है। क्यों उन्होंने इस वसूक से क्यों कहा? एक मर्तबा फरमाते हैं दरिया अबूर करने का मकाम था, कश्ती नहीं थी। ख्वाजा उस्मान हरूनी मुर्शिद पाक मेरे साथ थे, हम दोनों ने पार जाना था। फरमाया मोइन ऐसा करो तुम आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद कर ली। बंद करने के बाद देर थी, क्या देखता हूँ कि चंद लम्हों बाद हम आर नहीं है दरिया के पार खड़े हैं। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने कहा हुजूर हम कैसे आ गए, किस चीज पर बैठ के आए? फरमाया मोइन सूरह फातिहा शरीफ की 5 मरतबा तिलावत करके हमने दरिया में कदम रखा, दरिया ने हमें रास्ता दे दिया। यानी मुर्शिद भी आमिल थे सूरह फातिहा शरीफ के और मुरीद भी फातिहा शरीफ की आमिल है। लिहाजा कम अज कम वही तरीका जो मैंने अर्ज किया था, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, इन 5 नमाजों के बाद इस तरतीब से 21, 22, 23, 24 और
10 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ हर नमाज के बाद पढ़ते चले जाएं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सारे दोस्त एक मरतबा अलहम शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम। अल्लाहुम्मा हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम। तबारक रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाली वल इकराम। या इलाहल आलमीन, इस मस्जिद अबरार के अंदर तेरे प्यारे नेक बंदे चुने हुए बरगुज़ीदा हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जो उर्स पाक मुनक्किद किया गया है, या अल्लाह इस सब का सवाब अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। या इलाहल आलमीन, सूरह फातिहा, सूरत इखलास, दुरूद पाक, या अल्लाह जो दोस्तों ने पढ़ाया है, या अल्लाह इसका सवाब भी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इसके साथ मजीद अपनी रहमतों का, बरकतों का बेपाया इजाफा फरमा। इसका हदिया तोहफा नजराना अखस्सुल खास मेरे आका इनामदार मदनी ताईदार सरवर दो आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में या अल्लाह अपनी शान कुदरत के लायक पेश फरमा। आपके तुफैल तमाम अंबियाए किराम, तमाम मलाइका, तमाम सहाबाए किराम, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत अतहार, सिद्दीकीन, शुहदा व सालिहीन, औलियाए कामिलीन, अइम्माए मुजतहिदीन, बुजुर्गान दीन, नक्शबंदी, सुरवरदी, कादरी, चिश्ती, चिश्तिया खानदान के तमाम बुजुर्गान दीन और खसूसन हुजूर ख्वाजा हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में पेश